बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्बास जाफ़र। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब वो वाहिद सियासी रहनुमा हैं जो इंतखाबात की मुखालफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी मुनासिब मौका नहीं है इंतखाबात के लिए। गुज़श्ता दिनों सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक करारदाद मंजूर की जिसमें यही मुतालबा किया गया कि इंतखाबात को कुछ अरसे के लिए मुलतवी किया जाए। मौलाना साहब ने भी अपने बाद एक इंटरव्यू में इसकी तायीद की और उन्होंने ये कहा कि ये हमारे मौक़िफ़ से चूँकि मुताबिकत रखती है, इसलिए हम इसकी तायीद करते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि तमाम सियासी जो रहनुमा हैं या जमातें हैं और जो जमहूरी जमातें हैं, उनका अवलीन मकसद ये होता है कि आइन और कानून के मुताबिक अपने मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात मुनक़्क़द किए जाएँ। तो फिर मौलाना साहब जो एक कोहरा मश्क सियासतदान हैं और तजर्बाकार सियासतदान हैं, वो क्यों इंतखाबात के इल्तवा का मुतालबा कर रहे हैं? क्योंकि जो वजह वो बयान कर रहे हैं, मसलन ये कि उनके जो हल्का इंतखाब है उनकी जमात का ज़्यादातर उसमें मौसम ज़्यादा सर्द होता है, शदीद होता है, या वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है, तो ये जो जवाज़ हैं इन पर लोग यकीन नहीं करते। उसकी वजह यह है कि मौलाना साहब एक निडर और बहादुर लीडर हैं, वो किसी से डरते। कोहरा मश्क सियासतदान हैं और तजर्बाकार सियासतदान हैं, वो क्यों इंतखाबात के इल्तवा का मुतालबा कर रहे हैं? क्योंकि जो वजह वो बयान कर रहे हैं, मसलन ये कि उनके जो हल्का इंतखाब है उनकी जमात का ज़्यादातर उसमें मौसम ज़्यादा सर्द होता है, शदीद होता है, या वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है, तो ये जो जवाज़ हैं इन पर लोग यकीन नहीं करते। उसकी वजह यह है कि मौलाना साहब एक निडर और बहादुर लीडर हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं, और ये जो सूरत हाल है अमन व अमान की इससे पहले ज़्यादा मखदूश थी। इसी तरह सर्द इलाकों में भी, सर्दियों में भी कई दफ़ा इंतखाबात हो चुके हैं, तो ये कोई वजह नहीं है वैलिड कि वो इंतखाबात के इल्तवा का मुतालबा कर रहे हैं। तो असल वजह जानने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है जहाँ मौलाना साहब ये चाहते हैं कि इंतखाबात मुलतवी हों। मेरा ये ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी जमात इस वक्त मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, इस माहौल में वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी है इस निज़ाम की जो अभी चल रहा है, और वो ये नहीं चाहते कि इस निज़ाम से जो वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो उसका ख़ात्मा हो, बल्कि इससे वो मज़ीद फ़ायदेमंद होने चाहते हैं। मसलन इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उनके बहुत अच्छे मरासिम हैं। वज़ीर आज़म साहब ख़ुद उनके घर गए हैं, और इसके अलावा सूबा सरहद में गवर्नर जो हैं वो उनकी जमात के एक अहम रहनुमा हैं और करीबी अजीज़ हैं। तो सूबे की जो इंतज़ामिया है, यकीनी बात है कि गवर्नर की शख्सियत भी बहुत अहम है, ज़ाती तौर पे बासर शख्स हैं, जमीयत की भी उनको सपोर्ट है, वहाँ उसके रहनुमा हैं, तो यकीनन यहाँ पे इंतज़ामी तौर पे मौलाना साहब को वहाँ पे एक फ़ौक़ियत हासिल है। इसी तरह दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, हाल ही में इंतखाबात हुए गुज़श्ता साल, तो उसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में उनकी जमात की हुकूमतें कायम हैं, बशमूल सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर के, जहाँ के मेयर उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। तो यकीनी बात है ये एक अहम असर रसूख की हामिल मामलात हैं, सियासी तौर पे भी और अवामी तौर पे भी। उन्हें इंतज़ामी तौर पे भी सूबे में सबकत हासिल है और अवामी सतह पर भी, क्योंकि ज़िली हुकूमतें, तहसील हुकूमतें और जो विलेज काउंसिल्स हैं वहाँ उनकी अच्छी खासी नुमाइंदगी है। और अगर इंतखाबात होते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि इन दोनों सूरतों में उन्हें नुकसान हो सकता है। मसलन अगर दूसरी हुकूमत आती है, और गालिब इम्कान यही है, कयास यही किया जा रहा है कि KPK में PTI की हुकूमत तो बहुत मुश्किल है, अलबत्ता मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। तो जो ही नई हुकूमत आई तो वो पहले तो गवर्नर को तब्दील कर देगी, और बाद अज़ां हमारे मुल्क में लोकल गवर्नमेंट्स को भी बर्दाश्त नहीं किया जाता, या तो उन्हें डिज़ाल्व कर दिया जाता है या उनके फंड रोक लिए जाते हैं और इस तरह वो बेअसर हो जाती हैं। तो मौलाना साहब को ये दोनों जो सबकतें हासिल हैं उनका ख़ात्मा होगा। जबकि एक और पहलू उसका ये है कि मौलाना साहब इसके ज़रिए एक बेहतर सियासी सौदाबाजी की पोजीशन में आ जाते हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ भी और पीपल्स पार्टी के साथ भी। और अगर खुदा न खासा इंतखाबात के बाद मुल्क में आदमी सूरत हाल आदमी इस्तेकाम की तरफ जाती है, तो मौलाना साहब को फिर एक फ़ौक़ियत हासिल होगी। वो कहेंगे कि मैं पहले ही कह रहा था कि ये मुनासिब नहीं है,
موقع انتخابات کے لیے، اس لیے ان کو التوا میں رکھا جائے۔ اسی طرح مولانا صاحب اپنی اسی حکمت عملی کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے نہ صرف اتحادی ہیں بلکہ اس کو دباؤ میں بھی لا چکے ہیں۔ اتحادی اس طرح سے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کہہ چکے ہیں کہ انتخابات کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہو سکتے ہیں، اور اب سینٹ میں بھی یا مختلف اور حلقوں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو مولانا صاحب ان کے بھی ہم نوا ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب خود بھی یہ کہہ رہے ہیں، ان کے پارٹی کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ جمعیت علماء اسلام کا جو حلقہ اثر ہے وہاں پہ حالات بہت مخدوش ہیں، اور وہاں پہ دن کو گورنمنٹ کی اتھارٹی ہوتی ہے لیکن رات کو وہاں پہ مسلح افراد پھرتی ہیں۔ یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے جس کی طرف وہ نشاندہی کر رہے ہیں، اور اس طرح سے وہ انتظامیہ کو اپنے اس دباؤ میں لا رہے ہیں کہ وہاں پہ جو بھی مذہبی عناصر ہیں اور خصوصاً ایسے عناصر ہیں جو ان کے مخالف ہیں تو وہ ان کا خاتمہ چاہتے ہیں، تاکہ ایک تو امن و امان کی صورتحال بہتر ہو، دوسرے اگر کوئی ایسا مخالف ان کا جو اسلامی یا مذہبی عنصر کے حوالے سے جس کے خدشات ہیں کہ وہ ظاہر ہوگا یا نمودار ہوگا تو اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ البتہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ مولانا صاحب اور ان کی جماعت ان تمام سیاسی جو ان کو فائدے حاصل ہیں وہ ان سے محروم ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو ہوا چلی ہوئی ہے اس میں بظاہر یہی لگتا ہے کہ اگر انتخابات بہت کم فیصدی میں بھی اگر منصفانہ ہوئے اور غیر جانبدارانہ ہوئے تو پی ٹی آئی ہی صوبے میں حکمران بنے گی، کے پی کے میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی، تو یقینی بات ہے یہ صورتحال ان کے لیے پسندیدہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں مولانا صاحب ایک انتہائی ذہین اور دورست فہم و فراست کے سیاستدان ہیں، سیاسی رہنما ہیں، اور وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ اگر انتخابات کچھ عرصے کے لیے التوا میں چلے جائیں۔ چنانچہ میرا خیال یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں مولانا صاحب کے لیے یہی بہترین پالیسی ہے جو انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، اور ایک دفعہ انہوں نے پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ ملک کے ذہین ترین اور دور اندیش ترین سیاستدان ہیں۔ اگرچہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ملک گیر سیاسی جماعتیں ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن مولانا صاحب اپنے حلقہ اثر میں کسی کو سیاسی سبقت حاصل نہیں کرنے دیتے۔ پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔